ये भी खबर है और आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। क्या पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां जीवन हो? हमारे वैज्ञानिक कई साल से इसके जवाब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ सामने आया है उससे वैज्ञानिकों को कामयाबी हासिल होती दिख रही है। कहां मिला है जीवन? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन तलाशने की मुहिम कामयाब होती दिख रही है। नासा ने अपनी खोज में कुछ ऐसे ग्रहों की तलाश की है जहां जीवन की संभावना है। नासा के हंटिंग मिशन में 8 नए प्लैनेट्स मिले हैं, लेकिन ये खबर दिलचस्प नहीं है। दिलचस्प ये है कि इनमें 3 ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन होने की पूरी संभावना है। यानी बहुत मुमकिन है कि हमारी जैसी 3 दुनिया और भी हो। नासा कई साल से केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड पर नजर बनाए हुए है। अभी तक 1000 से ज्यादा प्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है और 554 ग्रहनुमा चीज ब्रह्मांड में देखी गई है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि ये ग्रह ही है। अभी धरती जैसे जो और 3 ग्रह मिले हैं वो अपने सूर्य से उस दूरी पर है जहां पानी के तरल होने की संभावना बनती है। ऐसे में यहां जीवन होने की पूरी संभावना है। इनमें से 2 ग्रह धरती की तरह पानी या गैस की बजाय रॉक से बने हुए हैं। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक अब बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अब शायद हमें इस सवाल का जवाब मिले कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा कोई और भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपको हाल ही में रिलीज हुई मूवी इंटरस्टेलर, जो 4 घंटे की मूवी थी, वो याद आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्नोमैन का जिक्र होते ही जहन में बर्फीले क्यूट से स्टैच्यू की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन चीन का आइसमैन कुछ और है, कुछ अलग अंदाज में है। कैसा ये है, आइए आपको लेकर चलते हैं चीन। बर्फ से नहाता आइसमैन, खुद पर बर्फीला पानी डालता आइसमैन, बिना कपड़े बर्फ में फुटबॉल खेलता आइसमैन। जी हाँ, ये है चीन का आइसमैन जिसे सर्दी से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि इन जनाब को सर्दी नहीं लगती है, लेकिन आपको सर्दी का एहसास जरूर हो जाएगा। -20 डिग्री टेम्परेचर में ये जनाब बर्फ से नहा रहे हैं, खुद पर बर्फीला पानी डाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिन सुंघायो की, यानी आइसमैन जो कि मानते हैं कि उनका ये अंदाज उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और लोगों को संदेश देता है कि सर्दी से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सर्दी के इस दुश्मन आइसमैन की उम्र 60 साल है और ये रोज इसी तरह बर्फ से कसरत करते हैं और ऐसा करने से इनकी सेहत और दुरुस्त हो जाती है। जिन सुंघायो 1998 में -22 डिग्री में 3 घंटे तक बाहर समय बिताकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इनका मानना ये है कि -30 डिग्री तापमान में भी ये इसी तरह रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइसमैन के बाद आप स्पाइडरमैन की बात, जिसकी फिल्म देखकर कई बार बच्चों को मस्ती करते आपने देखा होगा। एक यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, स्पाइडरमैन का क्रेज रहता है, लेकिन पहली बार स्पाइडरमैन के स्टाइल को कॉपी करके चोरी करने का भी वाकया सामने आया है। साल 2002 में फेमस फिल्म आई स्पाइडरमैन। 2015 में आ गया है चाइनीज स्पाइडरमैन।
आपने स्पाइडरमैन फिल्म में सुपर हीरो को एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाते खूब देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में उसको कॉपी करने की कोशिश का नतीजा देखिए। चार मंजिला इमारत पर चढ़ा ये शख्स स्पाइडरमैन की नकल करके घरों में चोरी करना चाहता था। सिर से लेकर पैर तक काले रंग की ड्रेस पहनकर चोर ने अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चोर ने स्पाइडरमैन की तरह एक काला मास्क भी लगाया। चोरी के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे किस्मत ने धोखा दे दिया। करीब 1 घंटे तक बिल्डिंग की खिड़की पर टंगे रहने के बाद लोगों ने इसे देख लिया। हम लोग सोने जा रहे थे, तभी किसी ने चोर चोर की आवाज लगाई। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद हमें पता लगा कि क्या हुआ। पूरा वाकया चीन के वुजू शहर के रेजिडेंशियल इलाके का है। ये चोर स्पाइडरमैन किसी तरह से चौथी मंजिल तक चढ़ गया, लेकिन घर के अंदर नहीं घुस पाया। चोर को देखते ही लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी पहुंच गए। जिस तरह से लोगों को स्पाइडरमैन फिल्म का इंतजार रहता है, उसी तरह नीचे खड़े लोग इस चोर स्पाइडरमैन का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक मनाने के बाद चोर नीचे उतरने को तैयार हुआ और नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 20 साल के शख्स पर साथियों के साथ मिलकर चोरी करने का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो एक खबर ये भी है। अब चलते हैं स्कॉटलैंड। यहाँ एक अजीब वाकया सामने आया। यहाँ एक पेट डॉग को उसके सामान के साथ अकेला पाया गया। बताया जा रहा है कि डॉग के केयर टेकर ने सामान समेत उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। स्कॉटलैंड के रेलवे स्टेशन पर इस पेट डॉग को अपने सूटकेस के साथ लावारिस पाया गया। स्टेशन पर गुमसुम खड़ा ये डॉग मानो अपने मालिक की तलाश में हो। इसे कई घंटों तक अकेले खड़ा देख जानवरों से जुड़ी चैरिटी संस्था ने इसे आश्रय दिया और इसके मालिक की खोजबीन में लग गई है। शार्पेई नाम के एक शख्स को ये डॉग आयर रेलवे स्टेशन पर जंजीरों से बंधा मिला। उसकी सूटकेस में एक कटोरा, एक तकिया और खाने का थोड़ा सामान था। स्कॉटलैंड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर चैरिटी संस्था SPCA को डॉग के पास से उसके मालिक का नाम और फोन नंबर तो मिला, मगर उससे कोई मदद नहीं मिली। इस पूरी घटना के बाद से ही चैरिटी ने पालतू जानवरों के सभी मालिकों को आगाह किया है कि किसी जानवर को यूं लावारिस छोड़ना स्कॉटलैंड के एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 2006 के तहत एक अपराध माना जाता है। ये डॉग 2 या 3 साल का है और उसका तब तक ख्याल रखा जाएगा जब तक उसे एक स्थायी और अच्छा घर नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। आपने ऊंची ऊंची जगहों को रस्सी के जरिए पार करने वाले कारनामे कई बार देखे सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक हाई हील वाली रोप वॉकर से मिलवाने जा रहे हैं। बेहद पतली रस्सी पर पेंसिल हील यानी बेहद पतली नोक वाली सैंडल पहनकर दिख रही एक औरत की इस तस्वीर को दिल थाम के देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका दिल मुंह को आ जाएगा। ये है दूसरी तस्वीर, जिसमें साफ हो जाता है कि गुलाबी लॉन्ग ड्रेस के साथ नुकीली सैंडल पहनकर एक लड़की 1000 फीट की ऊंचाई पर चल रही है, वो भी एक बेहद पतले तार पर। हैरत अंगेज ये है कि तार की चौड़ाई और सैंडल की हील की नोक लगभग बराबर है। मतलब हल्की सी चूक हुई नहीं कि बड़ा हादसा हुआ नहीं। ये है अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली फेथ डिकी। 25 वर्षीय फेथ एक पेशेवर हाईलाइनर है और हर साल चेक गणराज्य में विमेन्स हाईलाइन मीटिंग प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। हाईलाइन का मतलब है ऊंची जगहों को पतली रस्सी से पार करने वाले जांबाज।
बेहद ढीली पोशाक के साथ नुकीली सैंडल पहनकर नाजुक रस्सी पर चलने का काम आसान नहीं था। इस दौरान पानी भी बरसने लगा, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। उस पर से 1000 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवा। डिकी न केवल खुद ऊंचाई को रस्सियों के जरिए पार करती है, बल्कि वो इस शौक को रखने वालों को ट्रेनिंग भी देती है। डिकी की ये ट्रेनिंग बेहद जोखिम भरी होती है। इसके लिए उन्हें लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना होता है। डिकी इससे पहले भी कई जोखिम भरे रास्ते ठीक इसी तरह पार कर चुकी हैं। हाँ, डिकी जोश में होश नहीं खोती, वो सुरक्षा के पूरे उपाय अपनाकर ही एडवेंचर करती है, जैसा कि आप तस्वीरों और वीडियो में भी देख सकते हैं। तो नया साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जश्न अभी तक थमा नहीं है, और तो और जश्न मनाने के तरीके भी ऐसे कि आप डर जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। हम बात कर रहे हैं पिलारो शहर की। यहाँ नए साल का जश्न भूतिया स्टाइल में मनाया गया है। डरावने मुखौटे पहनकर हजारों लोग सड़कों पर यहाँ उतरे, नाच गा कर नए साल का स्वागत किया। ये डरावने कॉस्ट्यूम्स देखिए, लोगों ने अपने ही घर में से बनाया है और इन्हें बनाने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया गया है। आजकल सेल्फी का क्रेज और सेल्फी लेना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हैरतअंगेज तरीके से ली गई सेल्फी का मजा ही कुछ और है। हम बात करें साउथ डकोटा के रहने वाले केविन की। इसने 1500 फीट ऊंचे टीवी टावर पर चढ़कर सेल्फी ली है। ड्रोन पायलट कैमरे के जरिए ये फुटेज ली गई है। खास बात यह है कि ये डेयर डेविल वीडियो यूट्यूब पर वायरल है। अब तक इसे 6 लाख हिट्स मिल चुके हैं। और साल की शुरुआत में गाड़ियों के बढ़े दामों से भी अगर आपका मूड स्पॉइल हो गया तो आपके लिए एक और खबर अच्छी। गूगल की राह पर चलते हुए मर्सिडीज ने भी ड्राइवर लेस गाड़ी का कॉन्सेप्ट पेश किया है। लॉस वेगास में चल रहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में कार पेश की गई। कार के मंच पर पहुंचने और दरवाजे खुलने के बाद ये पता लग रहा है कि ये गाड़ी ड्राइवरलेस है। ये गाड़ी बैटरी से चलेगी। इसमें 4 लोग आराम से बैठेंगे और ये गाड़ी सड़क पर चलते हुए लगातार 360 डिग्री के आसपास स्थिति को मॉनिटर करेगी। इसमें आधुनिक स्टीरियो कैमरे, रडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। कंपनी का कहना है कि अगले दशक तक ये गाड़ी सड़कों पर आ जाएगी। Digital and adaptable to the driver. Personal information, if you just want visuals, whatever you really need. They say this is kind of... बिना ड्राइवर्स की गाड़ी देखिए। ब्रिटेन में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रॉल्स रॉयस ने साल 2014 में रिकॉर्ड 4083 कारों की बिक्री की। कंपनी ने अपने 111 साल के इतिहास में पहली बार किसी भी एक साल में 4000 का आंकड़ा पार किया है। कंपनी ने 2013 के मुकाबले 2014 में 12% ज्यादा गाड़ियां बेची। कंपनी के लगातार 5वें साल रिकॉर्ड संख्या में गाड़ियां बेची जा रही हैं। कंपनी ने रैत और घोष सीरीज 2 मॉडल की बिक्री की संख्या अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा है। रॉल्स रॉयस के तकरीबन 80% खरीदार नामी कंपनियों के मालिक हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी रॉल्स रॉयस के दीवाने हैं। आने वाले समय में कंपनी एक 4 व्हील ड्राइव SUV की भी प्लानिंग कर रही है। मकर संक्रांति के करीब आते ही जौनपुर के बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। दुकानों में बेहद खास किस्म की पतंगें नजर आ रही हैं, जिन्हें लेकर बच्चे बड़ों में उत्साह है। दरअसल बाजार में प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक की पतंगें बिक रही हैं। इसके अलावा फिल्म अभिनेताओं की पतंग की बाजारों में डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड है हैप्पी न्यू ईयर 2015 कहते हुए पतंग, नरेंद्र मोदी की पतंग, जो अखिलेश यादव की पतंग को भी बाजार में मात दे रही है। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्वांचल में पतंग उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दिन बच्चे बूढ़े सब एक साथ पतंग उड़ाते नजर आते हैं, उसकी ये तैयारी है। अपने आने वाली फिल्म अमिताभ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान बिग बी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनना आप जरूर पसंद करेंगे। हम आपको बता दें, बिग बी की ये बात रेखा से जुड़ी थी, तो देर किस बात की। अमिताभ ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। निगाहों में चेहरा हो, पानी, दिल में तस्वीर हो, है कोई पानी, तो छुपा हुआ प्यार कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। पानी needs whiskey, whiskey में जरूरत नहीं किसकी। 33 साल बाद अमिताभ में साथ नजर आएंगे रेखा और अमिताभ। जब ये खबर बॉलीवुड गलियारों से निकली तो इस जोड़ी को साथ में देखने वालों के दिल में एक आस जगी। अब जब अमिताभ की रिलीज को कुछ ही वक्त रह गया है तो एक बार फिर इस जोड़ी को साथ में देखने की उम्मीद में बैठे फैंस मायूस हो गए। जब खबर आई कि बिग बी की इस फिल्म में रेखा दिखेंगी जरूर, लेकिन अमिताभ के साथ नहीं। It is not picture, it is mixture, mixture। वैसे कुल 10 मेहमान होंगे जो इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे, लेकिन रेखा की मौजूदगी खास ही रहेगी। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बिग बी ने खुद रेखा के साथ ना दिखने की बात कबूली, लेकिन बातों ही बातों में रेखा की तारीफों के पुल भी बांध दिए। यकीन ना हो तो जरा ये सुनिए। Actually come together. It's part of a sequence, and when you see the film, then you'll actually understand the actual sequence and how it is portrayed. But yes, it's always very welcome to have such great luminaries in the film. सुना आपने बिग बी ने क्या कहा? वेल, इशारों में बिग बी ने रेखा के साथ काम करने की चाहत भी बता डाली। Balki keeps threatening me that he wants to design a film, but let me see. And if somebody has a story that is appropriate, yeah, why not? Balki keeps threatening me that he wants to design a film, but let me see. And if somebody has a story that is appropriate, yeah, why not? ये एक ऐसी जोड़ी है जिसे साथ देखने के लिए हर कोई बेकरार रहता है। अब हमें तो इंतजार इस बात का है कि कब अमिताभ और रेखा की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन को रोशन करेगी। एकता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।